हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th का पहला लेक्चर है। आपके सिलेबस में टोटल 10 चैप्टर्स हैं, जिनमें से आज हमने चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पिकअप किया है, जो कि 8 मार्क्स का है आपके सिलेबस में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आप चैप्टर स्टडी कर रहे हो वो किसके साथ डील करता है या उसका मीनिंग क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। द वर्ड इलेक्ट्रो मीनिंग चार्ज एंड स्टैटिक वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है एट रेस्ट। तो इनको जब हम कंबाइन करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन जो हमारे सामने आती है वो ये बनती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में आप जितने भी फिनोमिनाज पढ़ोगे उसमें आप जो भी फिनोमिनाज के साथ डील करोगे उन सभी में जितने भी चार्जेस आएंगे उन सभी को जो है हमने किस पर लिया होगा, रेस्ट पर लिया होगा। सो अगेन आई रिपीट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्जेस विच आर केप्ट एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये आपके वन ऑफ द लेंथी चैप्टर्स में से है, इसलिए हम इसको सब यूनिट्स की फॉर्म में करेंगे। जैसा कि फर्स्ट सब यूनिट आपके सामने मेंशन किया हुआ है, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में डील करेंगे। जितने भी टॉपिक्स इसमें आएंगे वो चार्ज से रिलेटेड होंगे। सेकंड जो हमारा सब यूनिट होगा इस चैप्टर में, उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। थर्ड जो आपके पास यहाँ पर पार्ट आएगा उसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं इन सभी को स्टडी करेंगे। फिर हमारा फोर्थ सब यूनिट आ जाएगा जिसमें हम एक नया सब यूनिट लेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड सब टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। और लास्ट सब यूनिट जो है इस चैप्टर का उसमें हम कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर 5 सब यूनिट्स को कॉन्स्टिट्यूट करके बनेगा, जिसमें से हम फिलहाल सबसे पहला सब यूनिट कंसीडर करेंगे, दैट इज़ विच डील्स विद द इलेक्ट्रिक चार्जेस। सबसे पहले उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि चार्जेस होते क्या हैं। इसके बारे में आपको ऑलरेडी नॉलेज भी होगी, बट हम फिर भी करेंगे इसको स्टार्टिंग से। चार्ज को स्टडी करने के लिए आपको समझना पड़ेगा, आपको पता है हमारे सराउंडिंग्स में जो भी सबस्टांसेस होते हैं ये सारे सबस्टांसेस किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं, एज वी ऑल नो। और हमें पता है एटम्स के अंदर एक पोर्शन होता है पॉजिटिवली चार्ज जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इस न्यूक्लियस में जो हैं प्रोटॉन्स भी आते हैं, प्लस हमारे कौन आते हैं, न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। और इस न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो हर एक सबस्टांस हमारा एटम्स का बना होता है। एटम में क्या होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्लस उनके अराउंड ऑर्बिट्स में हमारे पास कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिट्स के अंदर, इनको हम एटम से रिमूव भी करवा सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को जो है इन एटम में हम ऐड भी करवा सकते हैं। तो जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे एटम से तो एटम में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी आ जाएगी। और जब हम इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्बिट्स में ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर एक्सेस में आ जाएंगे, दैट इज़ पहले जितने थे उससे ज़्यादा क्वांटिटी में आएंगे। जब भी इन दोनों फिनोमिना में से कोई एक होगा, दैट इज़ या तो एटम में डेफिशिएंसी हो जाएगी, लैक हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक्स्ट्रा हो जाएंगे, एक्सेस में हो जाएंगे। इन दोनों केसेस में हमारा जो एटम है वो क्या पोजेस करता है, चार्ज पोजेस करता है। तो इस तरह से हम चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। द टर्म चार्ज मीन्स एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ जब एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स की या तो डेफिशिएंसी हो या तो एक्सेस नंबर में प्रेजेंट हो अगर इलेक्ट्रॉन्स, तो वो सबस्टांस चार्ज हो जाता है, तब हम बोलते हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है। जब एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे एक एटम के पास तो वो जो चार्ज कैरी करेगा दैट विल बी द नेगेटिव चार्ज। और जब किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो वो चार्ज कैरी करेगा उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। तो चार्जेस जो हैं हमारे पास ये 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ द पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज।